समझो ये आपका ऑफिस है। आपके ऑफिस में कोई आदमी इंटर करता है, बाहर ही गार्ड्स बैठे हुए। पहला सवाल पूछते, भाई आप यहाँ क्या करने आए हो, क्या काम है? अब अगर ये आदमी ये कहे कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो ये आदमी सीढ़ियों से ऊपर भी नहीं आ सकता। क्यों भाई, कोई मजाक हो रहा है यहाँ पर? तुम्हें नहीं पता यहाँ क्यों आया हो? तो एक ऑफिस, एक नॉर्मल सा ऑफिस, यहाँ तो कोई बगैर वजह और बगैर मकसद के आ नहीं सकता। तो क्या इस कायनात के अंदर मैं और आप बगैर वजह के हैं? तो कुरान इसको कैसे बयान करता है? कुरान कहता है, अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अफहसिब्तुम, क्या सोच रहे हो, क्या ख्याल है? तुम ऐसे ही पैदा किए गए हो? तुम खुद तो कोई चीज़ बगैर वजह के तहलीक नहीं करते, तो तुमने अपने रब से ये तवक्को रखी हुई है कि उसने ये सारा का सारा जो कायनात का निज़ाम बनाया हुआ है ये बेवजह है, इसकी कोई वजह नहीं है। फ़तवाल अल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवर रब्बुल अर्शिल करीम। मतलब इससे तुम्हें ये लगता है कि तुम जो यहाँ पर बैठे हुए बगैर वजह के बैठे हुए, ऐसे ही पैदा किए गए हो बगैर वजह के। तो ये इंसान का सबसे बड़ा मसला है, उसके इल्म और उसकी सोच से। और इंसान का जितना भी इल्म है उसकी महवर या तो उसकी नज़रें हैं या तो उसकी ज़िंदगी के तजुर्बे हैं जो उसने सोच रखे। वो ये ऊपर तक तो देख सकता है, लेकिन इससे आगे उसको कुछ नहीं पता क्या है। ये उसकी ज़िंदगी के तजुर्बे हैं जो उसने सोच रखे हैं। जहाँ इंसान की सोच अपने इख्तिताम को पहुँचती है, वहाँ से वही का इल्म शुरू हो जाता है। जहाँ इंसान की लॉजिक इलॉजिकल हो जाती है, वहाँ से वही का इल्म शुरू हो जाता है। उस जगह से वही का इल्म शुरू हो जाता है। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें न बताते तो हमें ज़िंदगी भर पता नहीं चलता कि यहाँ दो किरामन कातिबीन बैठे हुए। दुनिया की कोई लॉजिक इंप्रूव ही नहीं कर सकती, लेकिन बैठे हुए। इसीलिए कुरान ने जब कहा ना ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान ने जो पहली बात मानने वालों की सिफत बताई वो ये बताई कि ये हिदायत देती है किन लोगों को? मुत्तकियों को। हुदल लिल मुत्तकीन, जो अल्लाह से डर रहा है, उन लोगों को इस किताब से नफा होगा और किसी को नहीं होगा। अल्लाह इस किताब के जरिए से उसको सिरातुल मुस्तकीम पर चलाएगा, हर कोई नहीं चल सकेगा। तो डरने वालों की सबसे पहली सिफत क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब की बातों पर ईमान लाते हैं, जिन बातों को उन्होंने देखा नहीं होता, गैब की बातों पर। और ये गैब की बातें हमें किसने बताई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने बताई कि यहाँ दो किरामन कातिबीन बैठे हुए, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा लेकिन बैठे हुए। मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये पता चला है कि कुरान कह रहा है वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून। मेरे बंदे, तुमसे जिस रिज़्क़ का वादा किया गया है उसका ताल्लुक दुनिया से नहीं है, वो तो आसमानों से आ रहा है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, जिस अल्लाह फरमा रहे मेरे बंदे तुमसे जिस रिज़्क़ का वादा किया गया है उसका ताल्लुक ज़मीन, पत्थर, सोना, चांदी, सितारों, सियारों, पहाड़ों से नहीं है, बाकी ये तो आसमानों से आ रहा है। लेकिन मुझे तो सब कुछ यहाँ से होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि मेरे पास पैसे रहेंगे तो मेरे काम बनेंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो मेरे काम नहीं बनेंगे। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो मैं तबाह बर्बाद हो जाऊँगा, नौकरी में चलता रहूँगा तो ठीक चलता रहूँगा, मेरी ज़िंदगी बनी रहेगी ना। तो ये सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है। इसीलिए मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इनके गिर्द घूम रहा है, चीज़ों के गिर्द घूम रहा है, असबाब के गिर्द घूम रहा है। हालांकि ये सिर्फ और सारे के सारे प्याले हैं जिसमें रिज़्क़ डाला जाता है। तो दरअसल मैं उन प्यालों की खिदमत में लगा हुआ हूँ, और जो इसमें रिज़्क़ डाल रहा है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो ये ज़िंदगी गुजारेगा तो थोड़े दिनों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस पर हालात आना शुरू होंगे। वो पहले को मैं अपनी चीज़ों में गुम होके तो तबाह हुई थी। जैसे इकबाल ने नहीं कहा, काफिर की ये पहचान कि आकाश में गुम है, मोमिन की ये पहचान कि गुम इसमें है आकाश। आकाश में गुम है, दुनिया में गुम है, यही से होगा सब कुछ, इन्हीं पैसों से होगा। तो जब पैसों से होगा तो मुझे इस बात की परवाह नहीं करनी कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि होगा तो पैसों से। ये कहाँ से आ रहा है, इस बात की फिक्र तो मैं तब करूँगा जब मुझे इस बात का एहसास होगा कि इन पैसों से तो मेरी ज़िंदगी नहीं बनेगी, ये तो कागज़ के चांद टुकड़े हैं, इससे तो सिर्फ होता हुआ नज़र आ रहा है। करने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। इसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। रेत का ज़र्रा रखता है, इनकी इतनी हैसियत भी नहीं है तो फिर मैं क्यों अल्लाह के हुक्मों को तोड़ूं? यही वजह थी कि जब जिब्राइल ने आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ये नमरूद तो आपको आग में फेंकने वाला है, आप कहे तो हम बचा ले आपको,
तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब अल्लाह के हुक्म से आए या इजाज़त लेकर आए? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से नहीं है, इजाज़त लेकर आया हूँ। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तो तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है, अब तो तुम भी मुझे नहीं बचा सकते। हस्बना अल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। मतलब कहते कि जब उन लोगों ने उसको मंजनीक से फेंका, यूं गए हवा के अंदर और कहा मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है। तो जिनके अंदर इस तरह का ईमान होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद ऐसे करते हैं जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि बराह रास्त हुक्म दिया आग को, या नार कुनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहीम। वो आग जिसके ऊपर से परिंदा भी नहीं जा सकता था, वो इतनी ठंडी हो गई कि अचानक से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सर्दी लगी। फिर फरमाया थोड़ी सलामती वाली, फिर थोड़ी गर्म हो गई और अल्लाह ने शोलों को ऊपर से यूं घुमा घुमा के पकड़ा, वहाँ पर एक बाल भी नहीं जला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और वहीं पर पार मार के बाव अबशारे पानी तक खोल दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बताना चाह रहे थे कि जो मेरा बनकर चलेगा उसकी मदद मैं बग़ैर चीज़ों के करूँगा। और ये इम्तिहान कब तक है? मौत तक। मौत तक हमने अल्लाह की हर गैर की नाफी करनी है। नहीं इनसे कुछ नहीं होगा, नहीं इनसे कुछ नहीं होगा, करेंगे तो अल्लाह करेंगे। ये 100 तलवारें हैं, इसमें से अल्लाह मुझे निकाल के ले जाएंगे, वरना ये इतना मारेगी, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ नहीं तो ये कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे दोस्तों, आज हमको क्या हुआ है? हमारे जो यकीन है ना वो अल्लाह से हट गए, अल्लाह के गैर की तरफ चले गए, हालांकि उसको खुद अल्लाह ने बनाया होता है, दुनिया में भेजा होता है। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होने का यकीन कर ले तो अल्लाह हमारे सारे मसले हल कर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ अल्लाह से होने का यकीन हमने करना है, इसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।